अरे अंध भक्तों, आज भी आंख खोलो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज भी अंध भगत भेड़ की तरह एक दूसरे की पूंछ पकड़ के चले जाते हैं। इन लोगों को कोई लाभ हानि से मतलब नहीं रहता है। इसलिए अंध भगत कह रहा हूं, एक मिनट का ये वीडियो देख लीजिए। जो कबीर साहब ने कहा था, भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, कहें कबीर जे भवजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। भेड़ को पूंछ से पूंछ पकड़ा दो, भेड़ भागती चली जाती है। उसे ये मतलब नहीं रहता है कि वो कहां जा रही है, कहां गिर रही है, मर रही है, कहां जा रही है। देखिए, एक मिनट का ये वीडियो देखिए। इसमें भेड़ चराने वाले ने एक अपनी छोटी सी रोटी दिखा करके उन भेड़ों को इकट्ठा करके आगे के चारों तरफ घुमा दिया है। देखिए, ये भेड़ें एक दूसरे की पूंछ पकड़ के जा रही हैं। इनको पता नहीं कि ये कहां जा रही हैं। इनको किसी को कोई पता नहीं, वो चराएगार वहां से निकल के दूर भाग गया है। इसी तरह भेड़ कैसी पूंछ पकड़ा करके इन अंध भक्तों को एक दूसरे की पूंछ पकड़ा करके घूमते हुए छोड़ दिया है। अब चाहे ये नदी में गिरे, चाहे आग में गिरे, चाहे धार में गिरे, चाहे पानी में गिरे, कहीं भी जाए, इनका कोई मतलब देख रेख नहीं है, इनकी कोई चिंता नहीं है। टीन शेड गिरने से एक भक्त की मौत हो गई, 12 से ज्यादा जन घायल हो गए हैं। यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के बस्ती का रहने वाला मृतक था। मृतक के शव के 7 घर वाले रवाना हो गए। जन्मदिन को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। ये आपको बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं। छतरपुर बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा हो गया। टीन शेड गिरने से एक भक्त की मौत बताई जा रही है। 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जिस शख्स की मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का रहने वाला है और मृतक के शव के साथ घर वाले रवाना हो गए हैं। जन्मदिन को लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के पीठासीधीश अधिकारी जिन्हें कहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी की। आज वहां पर बागेश्वर धाम में आज सुबह 7 बजे बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जिसको आप लोगों ने थोड़ा क्लिप स्क्रीन पे आप लोगों ने देखा होगा। बताया जा रहा है वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहुत बुरे गंभीर तरह से घायल हैं। इस घटना को चलते हमें अफसोस है कि ऐसी घटना हुई है, इसका दुख है। लेकिन सवाल उठता है, सवाल इस बात का उठता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री बड़े बड़े दावे करते हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़े बड़े दावे करते हैं, किसी के भी मन की बात बताते हैं, किसी के भविष्य बताते हैं, भरी पंडाल में कहते हैं जाओ मेरा पर्चा रहेगा, मेरा चैलेंज है, तुम्हारा पंडाल मेरा पर्चा, तुम्हारा क्षेत्र, किसी को भी उठा करके लाओगे, किसी से भी बात करके लाओ, वो पर्चा जो मैं लिख दूंगा उसी के नाम का निकलेगा। इतने बड़े बड़े दावे करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी, जिन्हें त्रिकालदर्शी माने जाते हैं, जो अंध भगत हैं, उन्हें सब कुछ मानते हैं। आज उन्हीं से सवाल है मेरा, क्या वास्तव में ये दुर्घटना हुई है, जो अनहोनी हुई है, इसकी जानकारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने क्यों नहीं बताई? धीरेन्द्र शास्त्री जी जब सब कुछ जानते हैं तो इन्होंने पहले से क्यों नहीं बता दिया? क्या इनके ही, जबकि जो विश्राम गृह में विश्राम कर रहे थे वो पंडाल में जाकर के पंडाल टूट गया, तो इन्होंने पहले से ही उस होनी अनहोनी को क्यों नहीं बता दिया? ये तो सब कुछ बताने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी है, तो इन्होंने ये क्यों नहीं बताया है कि बागेश्वर धाम की जो टेंट टूटने वाला है या पंडाल टूटने वाला है, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो सकती है। उन लोगों को भगा देते, वहां से आदेश दे देते कि भाई वहां से हट जाओ, ये पंडाल टूटने वाला है। क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ बता देते हैं। आप तो पूरे किसी का भी पर्चा निकाल देते हैं, किसी को भी आगे पीछे का भविष्य बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। और ये गोदी मीडिया इसको आज इसी गोदी मीडिया के बढ़ावा देने से ही पूरे विश्व में इनको वायरल किया जा रहा है। इनकी बड़ी बड़ी बातें, इनके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सोशल मीडिया पर। इनको बताया जाता है बढ़ा चढ़ा करके महाराज जी बहुत बड़े जानकार हैं, महाराज जी सब कुछ जानते हैं, महाराज जी सब कुछ बता देते हैं। आज इनकी मति कहाँ चली गई थी? इनकी रिद्धि सिद्धियां कहाँ चली गई थी? बालाजी धाम के महाराज जी हैं, जो हनुमान जी महाराज जी, जो इनको साक्षात बताते हैं, जो कहते हैं बालाजी धाम की कृपा है। तो आज बालाजी धाम की कृपा कहाँ चली गई थी? बालाजी धाम क्या वहां पर नहीं थे? जब धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां पर विश्राम कर रहे थे तो बालाजी धाम वाले महाराज जी नहीं थे? जो हनुमान जी हैं, जो इनको हर कुछ बताते हैं, तो उन्होंने ये नहीं बता पाया कि आपके पंडाल टूटने वाला है, पंडाल में एक लोग मर जाएगा, वहां पर बहुत से लोग घायल होने वाले हैं? क्या ये नहीं बता पाए? अरे अंध भक्तों, आज भी आंख खोलो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज भी अंध भगत भेड़ की तरह एक दूसरे की पूंछ पकड़ के चले जाते हैं। इन लोगों को कोई लाभ हानि से मतलब नहीं रहता है। इसलिए अंध भगत कह रहा हूं, एक मिनट का ये वीडियो देख लीजिए।
जो कबीर साहब ने कहा था, भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, कहें कबीर जे भवजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। भेड़ को पूंछ से पूंछ पकड़ा दो, भेड़ भागती चली जाती है, उसे ये मतलब नहीं रहता है कि वो कहां जा रही है, कहां गिर रही है, मर रही है, कहां जा रही है। देखिए 1 मिनट का ये वीडियो देखिए, इसमें भेड़ चराने वाले ने एक अपनी छोटी सी रोटी दिखा करके उन भेड़ों को इकट्ठा करके आगे के चारों तरफ घुमा दिया है। देखिए ये भेड़ है, एक दूसरे की पूंछ पकड़ के जा रही है, इनको पता नहीं कि ये कहां जा रही है, इनको किसी को कोई पता नहीं, वो चराएगार वहां से निकल के दूर भाग गया है। इसी तरह भेड़ कैसी पूंछ पकड़ा करके इन अंधभक्तों को एक दूसरे की पूंछ पकड़ा करके घूमते हुए छोड़ दिया है। अब चाहे ये नदी में गिरे, चाहे आग में गिरे, चाहे धार में गिरे, चाहे पानी में गिरे, कहीं भी जाए, इनका कोई मतलब देख रेख नहीं है, इनकी कोई चिंता नहीं है। इसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, चाहे कोई भी हो, जितने भी जे कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं, इनके पास किसी भी प्रकार की साधना नहीं है। जो जिसे सत साधना कहा जाए, शास्त्रों से प्रमाणित साधना कहा जाए, उसी का अंजाम ये हो रहा है। इसीलिए भगवान की मर्जी से ही इसीलिए ये पंडाल टूटा हुआ है, ताकि इनको पता लगे, अंधभक्तों को पता लगे, लोगों को पता लगे कि जिनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, जिनको सब कुछ बताने वाले सर्वेश्वर कहते हैं, कि जो सब कुछ जानते हैं, क्या इनने ये भविष्य नहीं निकाल पाया कि आज, जबकि कल 4 तारीख में इनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का कल 4 तारीख में जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या इनने ये पर्चा नहीं निकाल पाया कि यहाँ पर एक मौत होने वाली है, एक आदमी मर जाएगा और यहाँ पर कई लोग घायल होने वाले हैं, पंडाल टूटने वाला है, ये नहीं निकाल पाया पर्चा। इनका जिनका महोत्सव मनाया जा रहा है, जिनका जन्मदिन मनाने वाले हैं, तो क्या अब कल उस व्यक्ति का मातम मनाएंगे या कल जन्मदिन मनाएंगे? यही देखना है आप लोगों को कि अब धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं अपना या उसका मरण दिन मनाते हैं, जो व्यक्ति वहां पर मारा गया। लेकिन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनका जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। अगर ऐसा करेंगे तो इनकी रोजी रोटी रुक जाएगी, इनकी रोजी रोटी में जो होने वाला लाभ है वो रुक जाएगा, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, लाखों श्रद्धालु आएंगे, वहां पर चंदा चढ़ाएंगे और जो कथा के नाम पर उनको गुमराह किया जाएगा, वो पाखंडवाद फैलाया जाएगा, उस पाखंडवाद में उनको फंसाया जाएगा। जबकि इन भक्तों को ये भी पता नहीं है कि जब वो एक व्यक्ति, वो भी तो श्रद्धा से गया था, वो वहां पर मारा गया, वहां पर कई लोग वहां पर घायल हो गए, फिर भी ये अंधभगत भेड़ की ऐसी चाल चलते रहेंगे। इनको कोई पता नहीं है कि मोक्ष मार्ग कैसा होता है, हमारे शास्त्रों में भक्ति विधि कैसी लिखी है, वो भक्ति विधि देने का अधिकारी कैसा है, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। केवल ये तो अंधभगत है, एक दूसरे की देखा देखी में जा रहे हैं। यहाँ पर कबीर साहब ने कहा है, कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तो आज के समय में कबीर साहब जी ने जो कहा था, इस समय वो तत्वदर्शी संत, जो गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, उससे तेरा कल्याण होगा। जो वेदों में जिसके बारे में कहा है कि उस सत भक्ति करने से साधक की घोर पाप से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, साधक की मृत्यु भी निकट आ गई हो तो वो भी टल जाती है, उस सत भक्ति में इतनी पावर होती है। तो कहीं ना कहीं शास्त्रों के विपरीत जो भक्ति कराई जा रही है, गीता जी के अनुकूल जो भक्ति नहीं है। गीता जी में जैसे अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, न गति होती है, न किसी प्रकार का सुख होता है। तो वही मनमाना आचरण यहाँ पर कराया जा रहा है। इसी का नतीजा आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी महाराज जी ने मंच पर आकर के ये कहा कि छोटी सी एक घटना हो गई है, छोटी सी, जिसमें थोड़ा सा टेंट टूट गया और उन्होंने कहा कि 2-4 लोगों को थोड़ी बहुत खरोंच आ गई है, और बड़े आराम से महाराज जी ने बोल दिया कि एक आदमी ने शरीर छोड़ दिया है, इस शरीर को छोड़ दिया है। मतलब इतने आराम से कह दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अरे भाई, तुम अंधभगत हो, कब सुधरोगे, कब अपने शास्त्रों को देखोगे, शास्त्रों में लिखा क्या है, इस पाखंडवाद से कब निकलोगे। शास्त्रों में लिखा है गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनका मोक्ष होता है, न गति होती, न किसी प्रकार का सुख होता है। इसीलिए तुरंत 24 में कहा गया है, इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, जो गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कह रहा है। उसकी पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बताई हुई है।
ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, संसार रूपी पीपल के पेड़ को जो जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला होगा। आज तक पृथ्वी पर एक भी ऐसा संत नहीं है, जितने ये कथावाचक हो, मंडलेश्वर हो, कोई भी हो, एक भी ऐसा नहीं है जिसने संसार रूपी पीपल के पेड़ की जड़ से लेके पत्ते तक सह वेद में बताया हो, केवल संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर। आज पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही उस मोक्ष मंत्र के देने के अधिकारी हैं, जो गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है, ओम तत्सत इति निर्देश है, आखिरी निर्देश है ओम तत्सत। इस भक्ति को ओम तो ओम सीधा है, तत्व सत्य दो ही संकेतक हैं, यह वो तत्वदर्शी संत बताएगा। इसी के बारे में जो हमारी गीता जी कह रही है। आज तक पृथ्वी पर एक भी संत को ओम तत्सत का पता नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गुण रहस्य को खोला है। आप लोग चाहें तो संत रामपाल जी महाराज ऐप्स पे जाकर के समझ सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पे जाकर अनेकों वीडियो पड़ी हैं, उन पर जाकर के समझ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए हुए सत्संगों को सुन करके समझ सकते हैं। सृष्टि रचना में पढ़ सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा बुक में, जीने की राय बुक में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि रचना में सब कुछ विस्तार से बताया है और सभी सदग्रंथों का हवाला दिया है प्रमाण के सहित। आज तक पृथ्वी पर एक भी संत ऐसा नहीं था जिसने शास्त्र खोल के जनता को दिखाए हों। केवल संत रामपाल जी महाराज इकलौते ऐसे संत हैं जिन्होंने हमारे सभी सदग्रंथ हमारे सामने खोल के दिखा दिए हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान का खुलासा किया है। तो दोस्तों, हमारा किसी की भावनाओं को, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुखित करना नहीं है। हमें भी दुख है, एक आत्मा जो ऐसे दुख के साथ शरीर को छोड़ के गई है, ऐसे जहां पर मोक्ष के लिए गई थी वहां पर उसका शरीर टूट गया, छूट गया। वहां पर कई लोगों को चोटें लग गई, कई लोग गंभीर हैं, न्यूज पर देखिए आप चल रही है, कई लोग गंभीर हैं। फिर भी महाराज जी का जूं नहीं चौंका। 24 घंटे मतलब 12 घंटे होने वाले हैं। 12 घंटे में महाराज जी ने एक वीडियो डाला अपने चैनल पर, उसमें कहा कि छोटी सी घटना हुई है। दोस्तों, इतनी बड़ी और न्यूज के सामने अभी तक नहीं आए। न्यूज वाले अभी भी कह रहे हैं कि महाराज जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, महाराज जी ने कुछ भी इसके बारे में जवाब नहीं दिया है। क्यों देंगे महाराज जी को, क्या पड़ी है? अंध भगत था, मर गया, गए थे। तो दोस्तों, हमारा अनुरोध है, यदि सतभक्ति करना चाहते हैं तो अपने सदग्रंथों को देखें। सदग्रंथों में जो सतभक्ति लिखी है उस सतभक्ति से कल्याण होगा, ना कि इस पाखंड से मोक्ष नहीं होगा। आप लोगों से हमारा अनुरोध है, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अवश्य सुने। संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल पर जाकर के सत्संगों को जरूर सुने। संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा को एक बार जरूर पढ़ें। अपने वेद शास्त्रों से प्रमाण जरूर देखें जो अध्याय श्लोक संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख दीजिएगा। और इस पर कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर यही घटना और कहीं हुई होती तो आज न्यूज चैनल पर उछल उछल के आती, सब लोग इस पे उछल उछल के बातचीत करते, लेकिन इस घटना को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, कोई इसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से हमारा अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।